गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मॉडल्स तक हमने बात की थी, डिस्कस किया था। आज जो नेक्स्ट टर्म जो मैं आज पढ़ाऊँगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसकी बात करेंगे हम आज यहाँ? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन की क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसको क्लासीफाई करने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसको एक पर्टिकुलर चार्ट्स के रूप में पहले मैं उसको आपको डिस्क्राइब करूंगा, उसके बाद में उसमें जो चीज़ पार्टिसिपेट करती हैं एक एक करके उनको मैं एक्सप्लेन करता हो जाऊंगा, तो आप समझते जाना। तो देखना आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्लासीफाई कर दिया दो कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी देखना? बोल, एक पहली कैटेगरी उसने क्लासीफाई किया, बोल सर एसाइक्लिक या ओपन चेन, एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। पहला टाइप उसने क्या किया? एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी क्या क्लासीफाई करी उसने? सेकेंड वाली कैटेगरी हमारे पास में यहाँ पर क्लासीफाई करी उसने, वो है साइक्लिक और क्लोज्ड चेन या रिंग कंपाउंड्स। क्लोज चेन या रिंग कंपाउंड्स। ठीक है, मतलब हमने क्या किया, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया दो कैटेगरी में, ए साइक्लिक, दूसरा है साइक्लिक वाला। ठीक है, अब इसमें साइक्लिक को क्लासीफाई कर रखा है, फिर दो फर्दर कैटेगरी के अंदर क्या क्या है देखना भाई। साइक्लिक को फर्दर क्लासीफाई करा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, पहला क्या है एलिसाइक्लिक, दूसरा क्या है मेरे पास में एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात की हमने। फिर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर उसने इस एलिसाइक्लिक को दो कैटेगरी के अंदर इसको क्लासीफाई कर रखा है उसने। कौन कौन सी कैटेगरियाँ देखना? वो सर इसने एलिसाइक्लिक को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहली कैटेगरी हमारे पास में है होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। और दूसरा हमारे पास में है हेट्रोसाइक्लिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, फिर क्या कह रहा है हमारे पास में? फिर बोला कि सर एरोमेटिक कंपाउंड जो था हम उसको हमने फिर इसको भी क्लासीफाई कर रखा है। किसमें? तीन कैटेगरियां हैं, दो जनरल मेन हैं और एक साइड कैटेगरी के रूप में हम इसमें पढ़ेंगे। पहली कैटेगरी जो इसके अंदर है वो है बेंजेनोइड कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी इसमें है नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। दूसरी क्या है? नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड। ठीक है, थर्ड कैटेगरी क्या है इसमें? थर्ड है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो, एक हेट्रोसाइक्लिक हमने पढ़ा एलिसाइक्लिक में और एक पढ़ा हमने एरोमेटिक में, पर ये जो हेट्रोसाइक्लिक है वो कैसे हैं? नॉन एरोमेटिक है। मैं बताऊँ एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं। और इसमें हेट्रोसाइक्लिक जो कंपाउंड है वो कैसे हैं? ये एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये इस तरीके से हमने क्या कर रखा है, इसको क्लासीफाई कर रखा है। तो देखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में, एक एसाइक्लिक दूसरी है साइक्लिक। फिर उसने साइक्लिक को दो अलग अलग कैटेगरी में, एक एलिसाइक्लिक दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। फिर उसने क्या किया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड को दो कैटेगरी में, एक होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। एरोमेटिक कंपाउंड को तीन कैटेगरी में, बेंजेनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में क्या किया उसने, ये बात करी है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टर्म
अब एक एक करके मैं इसको डिफाइन करूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो इसमें पहली कैटेगरी जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगी, तो फर्स्ट कैटेगरी है एसाइक्लिक, और नाम से पता लग रहा है एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड। नाम को समझे आप, टर्म को समझे, ओपन चेन कंपाउंड, और क्या है, एसाइक्लिक कैटेगरी है। तो देखो ओपन चेन कंपाउंड या एसाइक्लिक कैटेगरी क्या है, देखते जाना आप। वो सर यहाँ पर इस टाइप के कंपाउंड, वो सर दीज कंपाउंड्स आर, ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, दीज कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं वो सर, एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। बोल पहली कैटेगरी तो हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको क्लासीफाई की कि इसमें पहली कैटेगरी क्या है हमारे पास में यहाँ पर, वो सर ये जो कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सर एलिफेटिक कंपाउंड। देखो एलिफेटिक और एरोमेटिक का एक फ़र्क समझाता हूँ। एलिफेटिक कंपाउंड जो होती है ना, अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग के आधार पर एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपोनेंट का सिंपल डिफरेंस है। वो सर एरोमेटिक कंपोनेंट को जब फ्लेम के साथ में जलाया जा, मतलब इसको फायर किया जाता है एरोमेटिक कंपाउंड को, तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा विदाउट स्मोक जलते हैं। मतलब जो होता है इनके अंदर जो फ्लेम होती है उसमें धुआं नहीं निकलता है एरोमेटिक कंपाउंड में। खासकर फॉर एग्जांपल जनरल डेली लाइफ में आप उसका यूज़ भी करते रहते हो। पूजा पाठ में नेप्थेलिन या कपूर की जो गोलियां होती हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, साइंटिफिक नेम उसका नेप्थेलिन होता है। और उनको वो उनकी नेचर कैसी होती है, एरोमेटिक नेचर होती है। और वो क्या करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वो जो उनकी जो फ्लेम होती है वो विदाउट स्मोक जलती है, मतलब उससे धुआं नहीं निकलता है। और एसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं या एलिफेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी खास बात क्या है कि जब उनको जलाया जाता है ना, फायर किया जाता है, तो वो विद स्मोक क्या होते हैं, बर्न होते हैं। जैसे प्लास्टिक का बैग है तो प्लास्टिक की आप पॉलीथीन जलाओ, अरे बिल्कुल काला धुआं छोड़ती है। प्लास्टिक की वायर जलाओ, बिल्कुल काला धुआं छोड़ती है। तो ये सारे कंपाउंड कैसे हैं, यहाँ पर एलिफेटिक कंपाउंड है। तो समझ में आ गया होगा। तो पहली कैटेगरी क्या है कि एसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। दूसरी बात, इनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। इसमें पहली कैटेगरी जो हमारे पास में है वो है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, चेन कंपाउंड। और दूसरी कैटेगरी यहाँ पर जो हमारे पास में है वो है ब्रांच चेन कंपाउंड। दूसरी कैटेगरी क्या है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। तो देखो भाई नाम से पता लग रहा है स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच चेन। तो एसाइक्लिक की खास बात क्या है कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एलिफेटिक होता है। मतलब विद स्मोक क्या होते हैं, ये ब्रन होते हैं, ठीक है, धुएं के साथ जलते हैं। तो धुएं के साथ जो कंपाउंड जलता है वो कैसा होता है, एलिफेटिक होता है। फिर इसको दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर रखा है, एक है स्ट्रेट चेन, दूसरा है हमारे पास में है ब्रांच चेन कंपाउंड। तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो होता है उसका एग्जाम्पल देखो। स्ट्रेट चेन मतलब यहाँ पर कार्बन जो चेन होगी, कार्बन जो कंपाउंड होगा उसके अंदर जो कार्बन चेन होगी वो बिल्कुल कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, मतलब बिल्कुल सीधी, उसमें कोई अगल बगल में ब्रांच नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोपेन है, या आपने प्रोपेन यूज़ किया बिल्कुल सीधा है, आपने ब्यूटेन यूज़ किया बिल्कुल सीधा है, हाँ या ना, ब्यूटेन, ठीक है। इसके अलावा आपने ब्यूटेन के बाद में आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड ले लो, कीटोन। यहाँ पर ध्यान रखना ब्रांच के रूप में कार्बन ही हो, कभी सोचो कि सर ये ब्रांच निकल रही नहीं, ये तो पूरा एक कंपाउंड है भाई, पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। तो ये क्या है, बिल्कुल ये भी स्ट्रेट है। ये क्या है, एसीटोन, कीटोनिक ग्रुप है। तो मतलब यहाँ पर कार्बन का जो अरेंजमेंट है वो कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में क्या करता है, यहाँ पर ये वेरी करता है कंपोनेंट, ठीक है। तो ये बात, तो यहाँ पर पता लग गया स्ट्रेट चेन कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरा हमारे पास में है ब्रांच चेन कंपाउंड। नाम से पता लग रहा है, मतलब यहाँ पर कार्बन चेन जो मेन चेन होती है उसके अंदर क्या होती है, साइड कंपाउंड या सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन के क्या होते हैं, साइड सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। साइड सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड के अंदर, अगल बगल के अंदर कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH CH3 CH3। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है और इसकी साइड में ये जुड़ गया, तो क्या 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 कहलाएगा, ये ब्रांच चेन। और देखो CH3
CH2 C CH3 CH3 और CH2 CH3। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन थी, पर यहाँ पर ये क्या जुड़ा हुआ है, ब्रांच के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा, ब्रांच चेन कंपाउंड के नाम से इनको हम जानते हैं। तो ये बात करी हमने इसके अंदर। तो ये क्या हुआ, एसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करी। ठीक है, अब इसकी दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास में है वो है क्या है, सेकेंड कैटेगरी जो हम बात करेंगे यहाँ पर वो क्या होगी इसके अंदर। सेकेंड कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करें तो सेकेंड कैटेगरी हमारे पास में यहाँ है, सेकेंड कैटेगरी है साइक्लिक और क्लोज या रिंग कंपाउंड। सेकेंड कैटेगरी क्या है हमारे पास में, साइक्लिक और क्लोज्ड। नाम से जानो, देखो साइक्लिक है, साइकिल रिंग के रूप, मतलब यहाँ पर चेन के रूप में नहीं होगा, किस रूप में होगा, कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड साइकिल के रूप में होगा, रिंग के रूप में। वो कैसा होगा, क्लोज रिंग कंपाउंड होगा, मतलब वो जो रिंग होगी वो ओपन नहीं होगी, कैसी होगी, क्लोज्ड होगी। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। तो क्लोज रिंग कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड की हमने, तो इनको भी क्या कर रखा है इसने, क्लासीफाई कर दिया। वो सर ये भी जो होते हैं, दीज आर 2 टाइप्स। ये कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं जो हमने यहाँ पर बात करी है। ठीक है, तो 2 टाइप्स के अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या कैटेगरी है, तो देखना इसमें पहली कैटेगरी जो मैं बात करूँगा वो है इसमें फर्स्ट वाली जो कैटेगरी है, फर्स्ट जो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कैसे हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, पर वही खास बात बोले, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोले इट इज़ एलिफेटिक कंपाउंड। पहली बात, ये किस टाइप कैटेगरी है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड कैसे होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं, पहली बात। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर जो कार्बन जो एटम होता है वो ज्वाइन होता है किसके अंदर, रिंग फॉर्म के अंदर। किसके अंदर, रिंग फॉर्म के अंदर। और वो रिंग फॉर्म कैसी होगी, होमोसाइक्लिक। कैसी होगी, होमोसाइक्लिक। मतलब अगर कोई भी कार्बन जो रिंग है, मतलब कोई भी जो साइक्लिक रिंग जो है वो अगर सेम एटम से अगर बनी हुई है तो कैसी होगी, होमो। अगर उसमें डिफरेंट एटम अगर कंट्रीब्यूट करें, मतलब एक से ज़्यादा अगर एटम्स क्या कर रहे हैं, अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रिंग के अंदर, तो कैसी होगी, वो हेट्रोसाइक्लिक होगी। तो यहाँ पर एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। इसके अंदर कार्बन एटम जो होता है वो ज्वाइंट होता है किसके अंदर रूप में, एक रिंग फॉर्म के रूप में क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो अगर उसके अंदर तो कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए बनने वाली रिंग कार्बन रिंग होगी। तो इसलिए इसको किस कैटेगरी में रखा गया है, होमोसाइक्लिक रिंग। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो साइक्लोप्रोपेन। दूसरा क्या है हमारे पास में, यहाँ पर 4 कार्बन है तो ये क्या है, साइक्लोब्यूटेन है ना, कार्बन है सारे। ये क्या है, साइक्लोपेंटीन। तो ये जो है कंपोनेंट, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो कैसे हैं, रिंग फॉर्म के अंदर है। तो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हर एटम कौन था, सेम था, तो कार्बन एटम था, तो इसलिए ये रिंग कैसी हुई, होमोसाइक्लिक। इसकी एक कैटेगरी और हमारे पास में है, वो है हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रो का मतलब इसमें क्या होते हैं, इस टाइप की रिंग में हेट्रो एटम प्रेजेंस होते हैं। मतलब यहाँ पर मोर देन 1 एटम्स आर प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट का सिंबल है, प्रेजेंट इन ए रिंग मतलब एक रिंग के अंदर मोर देन 1 एटम क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर हेट्रो एटम हमेशा याद रखना एक ट्रिक के रूप में, सन को याद रखना, सन SON, सन मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं, सन याद रखना। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, एक है एलिफेटिक ही, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये है THF कंपाउंड, मतलब पूरा नाम है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कंपाउंड है ये हमारे पास में। ठीक है, तो ये बात करी हमने इसके अंदर, इस कैटेगरी को लेकर के हमने बात करी। ठीक है, सेकंड टाइप इसकी हमारे पास में है वो है, तो ये तो फर्स्ट टाइप एलिसाइक्लिक हो गया। इसका सेकंड टाइप जो हमारे पास में है वो एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है।
ठीक है। अगर भाई टाइम होता ना पूरा डिटेल से पढ़ाता व्हाट इज़ एरोमेटिक, कैसे आइडेंटिफिकेशन करती हैं। अब तो सिर्फ मैं एनसीईआरटी पैटर्न में जो 11वीं में एनसीईआरटी है वही पैटर्न अभी करवाऊँगा इस, ठीक है ना। ऑनलाइन तो बोर्ड पे अगर होता तो चीज़ें बहुत सारी इसके बारे में बता पाता। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं ये एक स्पेशल टाइप्स कंपाउंड है, ये एक स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है। स्पेशल टाइप्स के क्या होते हैं, ये कंपाउंड होते हैं। दूसरी बात, इसको क्लासीफाई कर रखा है इन्होंने 3 टाइप में, तो एक एक करके देखना। पहली टाइप जो इसके अंदर है वो है बेंजेनोइड कंपाउंड। पहला क्या है, बेंजेनोइड कंपाउंड। देखो नाम से पता लग रहा है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजेनोइड कंपाउंड क्या होते हैं, तो पहली कैटेगरी में तो बेंजेनोइड मतलब कि ये इस टाइप के कंपाउंड, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर मेन जो कंपोनेंट जो इसके अंदर होता है, इस टाइप कंपाउंड में जो मेन कंपोनेंट यहाँ प्रेजेंट होता है या इनके अंदर इंक्लूड होता है वो होता है बेंजीन रिंग। ध्यान रखना ये बेंजीन होता है, तुम 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ये बेंजीन होता है, ठीक है। ये इसको भी ऐसे भी बेंजीन, बॉन्ड शिफ्टिंग अगर इधर हो जाए तो भी बेंजीन होता है। मतलब बेंजीनोइड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट। सिंपल लैंग्वेज में याद रखना, ये वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर आपको बेंजीन रिंग देखते ही पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड बेंजीनोइड है, इस टाइप की रिंग। इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है C6H5, और ये बॉन्ड फ्री मतलब कोई जुड़ा हुआ अगर हो तो, अगर नहीं जुड़ा हुआ है तो ये C6H6 होता है, ठीक है। तो अगर जिस कंपोनेंट में अगर ये बेंजीन रिंग अगर प्रेजेंस है वो कंपाउंड कैसे होंगे, बेंजीनोइड कंपाउंड होंगे। जिसमें एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो बेंजीन तो जैसे हो ही गया, ये कंपाउंड देखो जैसे बेंजीन रिंग है, NH2 जुड़ गया तो नाम हो गया एनिलीन, पर एक ऐसा कंपाउंड है बेंजीनोइड कंपाउंड है। दूसरा देखो हमारे पास में ये है, आप जिस कपूर की थैली, कपूर की गोली की बात करें ना पूजा में, ये उसका फॉर्मूला है नेप्थेलीन, ठीक है। क्या नाम है, नेप्थेलीन, या इसको कैम्फर के नाम से भी जानते हैं। इसमें देखो बेंजीन रिंग है तो ये भी कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसकी पहली टाइप बेंजीनोइड कंपाउंड के बारे में। सेकंड टाइप देखो इसकी, अब सेकंड जो टाइप है वो है इसकी हमारे पास में कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो वो है नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है। मतलब एक चीज़ तो पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड तो होते हैं, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और बेंजीनोइड भी कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। पर बेंजीनोइड को बेंजीनोइड क्यों कहा गया वो मैंने आपको समझाया। अब नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड के बारे में और बात करते हैं। नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड को हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कंपोनेंट भी कैसे होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एब्सेंट होती है, मतलब या विदाउट बेंजीन रिंग, मतलब बेंजीन रिंग के बगैर भी ये कंपाउंड कैसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। मतलब एरोमेटिक करैक्टर क्या करते हैं, शो करते हैं। मतलब एक एरोमेटिक कंपाउंड का स्पेशल करैक्टर क्या था कि भाई जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। पर ये कैटेगरी वो कैटेगरी जिसमें कंपोनेंट के अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। बेंजीन रिंग क्या है, एब्सेंट है, फिर भी कंपोनेंट का नेचर कैसा है, एरोमेटिक नेचर है। तो इस कैटेगरी को हमने क्या नाम दे दिया, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। मतलब जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती फिर भी एरोमेटिक अगर होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। जिसके अंदर हम अगर एग्जाम की बात करें तो, और इन्हीं कंपोनेंट को, तो इन्हीं कंपोनेंट को अगर मैं बात करूं तो ये कंपोनेंट किस टाइप के हो सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी हो सकते हैं। मतलब हेट्रोसाइक्लिक वाले, और वो भी कैसे, एरोमेटिक। एक हेट्रोसाइक्लिक हमने एलिफेटिक पढ़ा, एक हमने क्या पढ़ा, एरोमेटिक वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड की जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो याद रखनी है आपको कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में फ़र्क क्या है, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस जो करैक्टर होता है ना, वो चाहे बेंजीनोइड हो या नॉन बेंजीनोइड हो, इनके अंदर रेजोनेटिंग करैक्टर क्या होते हैं, प्रेजेंस होता है। मतलब यहाँ पर इन एरोमेटिक कंपोनेंट के अंदर, इन दोनों टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है एक एटम से दूसरे एटम पर, या बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है एक एटम से दूसरे एटम पर। और रेजोनेंस करैक्टर आप आराम से जानते हो क्योंकि मैं केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस प्रॉपर्टी मैं तुमको पढ़ा चुका हूँ। तो हेट्रोसाइक्लिक एटम मतलब ये कंपोनेंट के अंदर बेंजीन रिंग नहीं है फिर भी कैसे हैं, एरोमेटिक। तो पहली कैटेगरी देखना ये वाली, इसको बोलते हैं पायराडीन,
ठीक है। दूसरी है इसको बोलते हैं ट्रोफिन, ट्रोपिन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कंपोनेंट के अंदर क्या, फ्यूरेन, ठीक, ये फ्यूरेन है। ऐसे सल्फर अगर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, थायोफिन, ये क्या है, थायोफिन। तो इनके अंदर खास जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है कि इनके अंदर रेजोनेंस करेक्टर होता है। देखो इसका रेजोनेंस करेक्टर देखो आप, कंपोनेंट के अंदर एक ही लोन पे रहेगा, सॉरी एक लोन पे लगाना है। देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, कंप्लीट रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। जैसे ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ आ गया, ये यहाँ से यहाँ, ठीक। और यहाँ क्या था, एन था। और वही चीज़ देखो ये वापस यहाँ पर, ये यहाँ पर वापस वही रिंग बनेगी नहीं बनेगी, ये फर्स्ट और ये क्या है, सेकंड। तो इनके अंदर रेजोनेंस करेक्टर क्या होता है, इनके अंदर प्रेजेंस होता है। तो ये बात करी हमने इनके क्लासिफिकेशन की। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना या कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर ये तो चीज़ समझानी है आपको, मैं समझा दूँगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।